रवि एक छोटा गांव का रहने वाला था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो शहर में एक नई नौकरी की तलाश में आया था। दिन भर थकने के बाद रात को वो एक सस्ता गेस्ट हाउस ढूंढने लगा। एक छोटे से गलियारे में घुसते ही उसकी नजर एक पुराने सूनी गेस्ट हाउस पर पड़ी। शांति गेस्ट हाउस। रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ा आदमी था। बिना स्माइल किए रवि को अंदर आने का इशारा करता है। रवि ने एक कमरा लिया और रिसेप्शनिस्ट ने चाबी दे दी। कमरा नंबर 13, उसने ठंडी आवाज में कहा। रवि ज्यादा सोचता नहीं और अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। कमरा छोटा था, एक खिड़की जिसमें से अंधेरे बाहर का माहौल दिख रहा था। थक कर वो बिस्तर पर गिर गया। रात के लगभग 12। रवि को किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, जैसे कोई फैन की हुई आवाज की आ रही हो। वो चौंक गया। पहले सोचा शायद सपना देख रहा होगा, लेकिन आवाज दोबारा आई और थोड़ी तेज। रवि ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए आवाज रुकी और फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज और साफ, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर ही बोल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर खामोशी थी। सामने एक लंबी अंधेरी कॉरिडोर थी, जिसमें एक भी रोशनी का बल्ब नहीं जल रहा था। उस कॉरिडोर के अंतिम कोने पर दरवाजा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हवा के झोंके से खुल रहा हो। रवि धीरे कदम से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज फिर आई, बचाओ। उसने दरवाजा खोला। एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पास एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े गंदे थे और वो एक अलग ही दिखने वाली चीज थी। रवि उस औरत के पास गया। आप कौन है? आपको क्या हुआ है? औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर दर्द था। मुझे यहाँ से निकालो, वो आ रहा है, वो आ रहा है, उसने कहा। रवि चौंक गया, कौन आ रहा है? तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे दरवाजा बंद होने की आवाज। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर अंधेरे में छुप गया था। वो भागकर कॉरिडोर में लौट आया, पर दरवाजा बंद हो चुका था। उसके कांपते हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि ने धीरे से मुड़कर देखा। वो औरत, जो कुछ देर पहले कमजोर लग रही थी, अब एक अजीब हंसी के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी। रवि ने दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाया, लेकिन दरवाजा बंद रहा। तभी कॉरिडोर में एक ठंडी हवा चली और वो आवाज आई, यहाँ से कोई नहीं निकलता। रवि ने एक आखिरी जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। वो बाहर भाग निकला, बिना मुड़कर देखे। रवि सीधा रिसेप्शन पे पहुंचा, लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं था। वो चिल्लाने लगा, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तभी पीछे से वही बुढ़ा रिसेप्शनिस्ट आया और शांत स्वर में बोला, आपको नहीं जाना चाहिए था अंदर, आपको बस रात गुजारनी थी यहाँ। रवि ने अपने कमरे की चाबी उसके सामने फेंक दी और भागते हुए गेस्ट हाउस से निकल गया। रात भर वो रास्ते पर भटकता रहा। अगले दिन जब कोई रोशनी हुई, उसने देखा शांति गेस्ट हाउस तो वहाँ है ही नहीं। उस जगह पर सिर्फ एक खाली जमीन थी और उस पे एक पुराना झुला हुआ नाम पत्थर पड़ा था, जिसमें लिखा था शांति गेस्ट हाउस 1982। रवि आज तक समझ नहीं पाया कि वो रात सच थी या कोई सपना, लेकिन एक बात वो जरूर जानता था, कभी भी उस गली में वापस नहीं जाएगा। रवि शक के मारे पसीने से भीग चुका था। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर रास्ते भर उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पे उसे कोई छोटी सी आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। दिन के उजाले में रवि को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या उसके मन का भ्रम। थोड़ा ठहर कर वो एक चाय की टपरी पर रुका और वहां बैठे एक बुजुर्ग से उस गली के बारे में पूछा। उन्होंने रवि की तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटा, शांति गेस्ट हाउस एक समय पे मशहूर जगह थी, लेकिन एक राज उस जगह को भूतिया बनाता है। रवि का मन और भी बैठ गया।
कैसा राज? उसने घबराते हुए पूछा। बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले उस गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 13 में एक औरत का कत्ल हुआ। कहते हैं उस औरत की रूह आज भी वहां भटकती है, मदद की गुहार लगाती है। बहुत लोगों ने उसे देखा है, लेकिन जो उस कमरे में घुसता है वो कभी वापस नहीं लौटते। रवि ने सुनते ही एक कांप भरी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। उसके दिमाग में अब एक ही चीज थी, क्या वो सच में मर चुका था या फिर वो सच में बचा है? जब तक वो जवाब नहीं पाता उसका दिल बेचैन ही रहेगा। उसी रात रवि ने एक होटल में रात गुजरने का फैसला किया। जैसे ही वो सोया, उसे लगता है उसके कान के पास कोई फिर से कह रहा है, वापस आ जाओ, हमें भाग नहीं पाओगे। रवि ने आंखें खोल के देखा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो औरत उसके सामने वो औरत मुस्कुरा रही थी रवि को देखकर। आखिरी बार रवि को बस अपनी चीख ही सुनाई दी। रवि की चीख सुनते ही होटल के स्टाफ कमरे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ना रवि, ना कोई औरत। सब हैरान थे कि एक पल में रवि कहाँ चला गया। ये सब देखकर मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और छानबीन शुरू की। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब बात थी। बेड के सिरहाने पे एक पुरानी जली हुई तस्वीर थी, शांति गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 13 की। ऑफिसर शर्मा, जो इस केस की जांच कर रहे थे, तस्वीर को देखते ही चौंक गए। ये तो वही जगह है जहां सालों पहले एक घटना हुई थी, लेकिन अब ये जगह वहां नहीं है। वो सोचने लगा कि क्या हुआ आखिर। रवि के गायब होने का राज बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया और ऑफिसर शर्मा को एक छोटी सी चिट्ठी दी। चिट्ठी पर बस एक लाइन लिखी थी, वो लौटकर आ गया है, उसे रोक नहीं सकते। ऑफिसर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराने लगे, ये चिट्ठी कौन भेज सकता है। उस रात रवि का पता नहीं चला, लेकिन एक बात सब जानते थे, जो शांति गेस्ट हाउस की आत्मा को जगाता है वो कभी चैन नहीं पा सकता। और रवि की किस्मत भी उस राशि जैसा बन गया था। अब वो कहानी सबके लिए एक डरावनी दास्तान बन गई थी, एक ऐसी दास्तान जो कभी खत्म नहीं होती। रवि के गायब होने के बाद 1 महीने तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया। उसके दोस्त और घर वाले परेशान थे और पुलिस भी थक चुकी है। लेकिन एक दिन ऑफिसर शर्मा को एक घंटी बजी। फोन आया, सर, एक आदमी शांति गेस्ट हाउस के पास पड़ा मिला है, शायद वो रवि हो। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। ऑफिसर शर्मा बिना वक्त गवाए वहां पहुंचा। वो जगह बिल्कुल वीरान थी और ठंडी हवा चल रही थी। जमीन पर गेस्ट हाउस के पुराने धूल दरवाजे के पास एक आदमी पड़ा था। वो रवि ही था, लेकिन उसका चेहरा एक अजीब खौफ से भरा हुआ था, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ऑफिसर शर्मा ने रवि को जगाने की कोशिश की, लेकिन रवि बस एक ही बात कह रहा था, वो लौट आया है, वो सबको ले जाएगा। उसकी आंखें काली थी, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई रूह निकल ली हो। शर्मा ने रवि को हॉस्पिटल भेजा। वहां डॉक्टर्स ने कहा कि रवि एक गहरे शॉक में है, लेकिन कुछ अजीब भी नोटिस किया गया। उसके हाथों पे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा के नीचे खींच लिया। रवि आखिरी बार होशो हवास में बस एक ही बात कह पाया, कमरा 13। सब वहां से शुरू होता है, सब वहीं खत्म होता है। इसके बाद रवि फिर कभी नहीं बोला। शांति गेस्ट हाउस का राज अभी वैसे ही सुलझा नहीं है, बाकी और गहरा होता गया। शांति गेस्ट हाउस एक चर्चे का विषय हो उठा, लेकिन एक बात तो पक्की थी, जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता, और जो लौट भी आता है वो कभी पहला जैसा नहीं रहता। जैसे रवि अब कोमा में है,